गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग प्राणायाम की तैयारी कैसे होती है उसको अपनाएंगे। प्राणायाम की तैयारी में सबसे पहले हम लोग कपालभाति का अभ्यास करते हैं। कैसे करना है? जैसे हम नासिका को साफ करते हैं, सिर को थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे, दोनों नसें क्लीन हो जाती हैं इससे। अब पूरी श्वास को हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालकर मूलाधार को खींचेंगे, मूलबंध लगाएंगे और पेट को नाभि के निचले हिस्से से खींचेंगे। उड्डयन बंद, ठोड़ी को कंठकोप से लगाएंगे, जालंधर बंद। श्वास को बाहर रोक करके जब हम मूलाधार को खींचते हैं, पेट को खींचते हैं, ठोड़ी को गले का आकुंचन करके ठोड़ी कंठकूप से लगाते हैं, तो इसको जो है जालंधर बंद कहते हैं। मूल, उड्डयन और जालंधर, ये तीनों बंद जब एक साथ लगते हैं तो इसे हम कहते हैं महाबंध। इस महाबंध की क्रिया में हम लोग श्वास को बाहर रोकते हैं, इसलिए इसे हम बाह्य प्राणायाम कहते हैं। इसके लिए एक नियम है कि आप सिद्धासन में बैठें। जिनसे सिद्धासन में न बैठा जाए, बाएं पैर की एड़ी को पेरिनियम में लगा लेते हैं और दाहिना पैर ऐसे आराम से नीचे रख लेते हैं। ये हो गया हमारा सुखासन, सरल सिद्धासन। और पीछे नितंबों के नीचे इस तरह से एक कंबल का आसन पीछे रख लेना है, जिससे हमारी स्पाइन, जिससे हमारा मेरुदंड सीधा रहे। मेरुदंड को सीधा रख करके इस प्रकार से, जिनसे संभव है वे लोग पैर को ऊपर उठाकर ऐसे अंगुलियों को भीतर रख सकते हैं। तो ये सिद्धासन की पूर्ण स्थिति हो गई। ध्यान रहे मेरुदंड बीच में यदि थोड़ा झुकाव युक्त होता है, उसे सीधा करने का प्रयास करेंगे। तीनों भाग उन्नत होना चाहिए, ग्रीवा वाला, मध्य भाग पीठ का और कमर का निचला वाला हिस्सा, तीनों भाग उन्नत रखना है। सिर को थोड़ा उठाएंगे, यहाँ हमने श्वास को छोड़ने वाला क्रम अपनाया, लेने का क्रम नहीं। लेने की क्रिया स्वतः हो रही, केवल छोड़ रहे हैं। और दृष्टि को, नेत्रों को बंद रखकर भ्रूमध्य में, इससे मन शांत और एकाग्रता आती है। पूरी श्वास को बाहर निकालकर बाहर रोकेंगे और तीनों बंद एक साथ लगाते हैं। मूलाधार को खींचें, पेट को नाभि से खींचें, ठोड़ी को कंठकोप से लगाएं। ये हो गया हमारा
बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध पूर्वक बाह्य प्राणायाम। तीनों बंध जब एक साथ लगते हैं तो इसको महाबंध भी कहते हैं। इस तरह से हमारी प्राणायाम को करने के लिए तैयारी हो जाती है अच्छी खासी। अब दूसरा अभ्यास, इसी में हम लोग क्या करते हैं, फिर से कपालभाति करेंगे। कपालभाति का अभ्यास क्यों करते हैं? कपालभाति का अभ्यास करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में चली जाती है, जिसके चलते हमको श्वास लेने की आवश्यकता बहुत देर तक नहीं होती है। इसलिए हम काफ़ी देर तक श्वास को बाहर रोक सकते हैं। बाहर रोकना हमारे लिए सुखद हो जाता है। कपालभाति करेंगे। हमने पूरी श्वास बाहर निकाल दी। बाहर निकाल कर बाहर रोकना है। जितनी देर श्वास बाहर रुकेगी, तीनों बंधों को लगाते थे जैसे, उसी प्रकार हम पेट को भीतर बाहर करेंगे। श्वास को बाहर रोककर अब पेट को पंप करें। अब हमें यहाँ पर देखना होता है कितनी बार पेट हमारा भीतर बाहर हो रहा है। भीतर बाहर 1, भीतर बाहर 2, भीतर बाहर 3, ऐसे काउंटिंग करनी है। और उसमें भी ध्यान रखना ऊपर ऊपर न चलाएं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऊपर ऊपर चलाते हैं तो उसका हम पूरा लाभ नहीं ले पाते। इसका वर्णन घृण्य संहिता में किया गया है। नाभिग्रंथिम मेरुपृष्ठे शतवारं चकारेत, 100 टाइम्स, 100 बार नाभिग्रंथि को पीछे लगाना है मेरुपृष्ठ में, और इसको धीरे धीरे करना है। इसका लाभ क्या है? उदरामयजम त्यक्त्वा जठराग्निम विवर्धयत्। इससे उदर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और हमारी जठराग्नि तेज हो जाती है। जठराग्नि के तेज होने से सारे रोग मिट जाते हैं। इसीलिए कहा गया रोगाः सर्वे मंदाग्नि। सारे रोगों की उत्पत्ति अग्निमांद्य से होती है, अग्नि के कम होने से, हल्की हो जाने से। और इसको अभ्यास को करने से हमारी अग्नि तेज हो जाती है। जठर की अग्नि को तेज करने से हमें भूख में भी संतुलन आ जाता है, और बहुत सारे जो रोग हैं जैसे कब्ज नहीं रहती, गैस की शिकायत नहीं रहती। डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, डायबिटिक पेशेंट के लिए। लंग्स कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाती है, स्टेमिना बढ़ जाती है, फिजिकल स्टेमिना काफ़ी बढ़ जाती है, मन शांत हो जाता है, क्रोध का जो है संतुलन हो जाता है। जैसे किसी को बहुत गुस्सा आता है तो कपालभाति, अग्निसार, बाह्य प्राणायाम, इन अभ्यासों को करें तो क्रोध का यौगिक प्रबंधन, बहुत अच्छा यौगिक प्रबंधन हो जाता है इस अभ्यास को करने से। इस तरह से हम लोग प्राणायाम की तैयारी करते हैं। अब हम इसी अभ्यास क्रम में थोड़ा और कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ और विशेषता लाते हैं। अभी हम कपालभाति को करेंगे, लेकिन यहाँ पर गति थोड़ा सा तेज करेंगे। पूरी श्वास बाहर निकाल दें। अब हम त्रिबंध नहीं लगाएंगे, अब केवल उड्डयन बंध लगाएंगे। पेट को खींचना है लोअर एब्डोमेन से। धीरे धीरे
श्वास, पेट को ढीला छोड़ते हैं, श्वास को धीरे धीरे भीतर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, नाभि के निचले हिस्से से पेट को खींचा, केवल पेट को, न ऊपर प्रयास किया लगाने का, न मूलाधार को लगाया, मूलबंध को लगाया, मूलाधार को भी नहीं खींचा, गले का भी संकुचन नहीं किया। हमने केवल एक ही बंध का अभ्यास किया जिसको कहते हैं हम लोग उड्डयन बंध। नाभि के निचले हिस्से से उदरे पश्चिमम तानम नाभि ऊर्ध्वं च कार्येत, उदर को पश्चिम में तानना है, नाभि को ऊपर की ओर उठ जाती है, उठाना है। कहते हैं उड्डयानो यशो बंधु मृत्यु मातंग केसरी, मृत्यु रूपी जो है हाथी में, हाथी के लिए यह जो है सिंह रूपी केसरी का काम करता है, अर्थात उसको जो है दूर कर देता है, मृत्यु का भय नहीं रहता उसको। अब देखिए एक बार और करेंगे इसी क्रम को। हम लोग प्रत्येक अभ्यास क्रम में कपालभाति करते हैं। कपालभाति है तो षटकर्म का शोधन क्रिया, माने षटकर्मों का अभ्यास। षटकर्म मतलब होता है 6 शुद्धि क्रिया, उसको कहते हैं षटकर्म। जैसे उसमें आता है नेति, धौति, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। धौति, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। धौतिर बस्ती तथा नेति नौलिकम त्राटकम तथा कपालभातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। लेकिन कपालभाति को कहीं कहीं पर प्राणायाम भी कहा जाता है। इसमें विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास क्रम है शोधन क्रिया, परंतु प्राणायाम में भी जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग कपालभाति प्लस सूर्यभेदन, जब कपालभाति के साथ सूर्यभेदन का अभ्यास करते हैं तो भस्त्रिका कुंभक हो जाती है। इस दृष्टि से उसको कपालभाति प्राणायाम भी कह दिया जाता है। कपालभाति प्राणायाम कहने में कोई दोष नहीं है, परंतु ये ध्यान रखना है कि वह है षटकर्म का अभ्यास, परंतु प्राणायाम में भी उसको उपयुक्त माना गया है, इसलिए उसको हम लोग कपालभाति प्राणायाम भी कह देते हैं, तो कोई हानि नहीं है। अब देखिए जैसे त्राटक है, त्राटक है मोचनम नेत्र रोगाणम, नेत्र दोषों को मिटाने वाला। अब हम भ्रूमध्य दृष्टि करते हैं तो ये भ्रूमध्य त्राटक हो गया, नासाग्र दृष्टि तो ये नासाग्र त्राटक हो गया। सामने किसी दीप के लौ में त्राटक करते हैं तो यह जो है दीप त्राटक हो गया। ऐसे ही किसी बिंदु पर त्राटक करें तो बिंदु त्राटक, चंद्र सूर्य में त्राटक करें तो सूर्य चंद्र का त्राटक है। तो शोधन क्रम, शोधन क्रिया, षटकर्म का अभ्यास। षटकर्म का मतलब ये होता है 6 कर्म, 6 क्रियाएं। तो प्राणायाम भी क्रिया है वैसे देखा जाए तो, हम तो कर ही रहे हैं, उसमें कर्म कर रहे हैं, परंतु प्राणों की क्रिया कर रहे हैं। ऐसे ही शोधन क्रिया जब करते हैं तो उसको 6 शुद्धि क्रिया के अंतर्गत रखा गया। तो ये ध्यान के लिए उपयुक्त अभ्यास है। ध्यान का आरंभिक क्रम हम त्राटक के द्वारा आरंभ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, नेत्रों को हम सीधे बंद न करके धीरे धीरे सहजता से त्राटक के माध्यम से नेत्र थक जाते हैं तो आसानी से बंद हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। इस तरह से हमारी ध्यान की तैयारी त्राटक से, प्राणायाम की तैयारी कपालभाति से हो जाती है। ये दोनों अभ्यास शोधन क्रिया के होते हुए भी ये सब ध्यान में और प्राणायाम उपयोगी सिद्ध होते हैं। अब हम लोग जैसे हमने बाह्य कुंभक किया त्रिबंध लगाकर, जबकि यहाँ बंध भी लगते हैं। प्राणायाम में हमारा ध्यान रखना है, जब भी हम प्राणायाम की तैयारी करते हैं तो उसमें हमको ये जो मुद्रा है इसको कहते हैं प्राण मुद्रा। पहले से हमको इसको तैयार रखना चाहिए। इस तरह से अंगुलियों को तर्जनी मध्यमाम बिना, ये जो है भस्त्रिका कुंभक के विधान में हठीय प्रदीपिका ने बताया है, ऐसे तर्जनी मध्यमा के बिना करना चाहिए। तो ऐसे हमको रखना है। कभी कभी ये खुल जाता है या ठीक से ये मुड़ती नहीं है, तो इसको हम लगाकर ऐसे घुटनों के ऊपर सेट करेंगे ऐसे, या एक ज्ञान मुद्रा में बाएं हाथ को दाहिने हाथ को इस तरह से प्राणायाम की मुद्रा में रख करके थोड़ा अभ्यास करने से अब हम जब अभ्यास करेंगे तो ये सुगमता से होने लगेगा। तो एक तो ये अभ्यास हो गया हमारा प्राणायाम की मुद्रा। प्राणायाम करने में अनुलोम विलोम करना है, भस्त्रिका करना है या कोई भी प्राणायाम करना है। फिर उसके बाद हमारे पास 3 बंध का अभ्यास भी होना चाहिए, हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। 3 बंध में पहले मूलाधार को खींचना, मूल बंध। मूलाधार को खींचने के लिए सबसे अच्छा होता है कि बाएं पैर की एड़ी को मूलाधार में लगा लें, अर्थात मूत्रेंद्रिय और गुदेंद्रिय के बीचों बीच लगा लें। ऐसा करने से क्या होता है, मूल बंध सुगमता से लगता है और सतत लगाना है। मूल बंध का नियम है, पूरब के समय मात्र मूल बंध नहीं लगता,
पूरक करने के समय आप मूलबंध लगा लें या मूलबंध लगा करके तब पूरक करें, और फिर निरंतर मूलबंध लगा रहेगा, उसको छोड़ना नहीं है। जब हम पूरक का पूर्ण क्रम हो जाए तब हम क्या करते हैं, नासिका को अच्छी तरह से बंद करते हैं और चिन लॉक करते हैं, जालंधर बंद लगाते हैं। और जब रेचक करना होता है तब हम क्या करते हैं, मूलबंध लगा रहता है, थोड़ा सा चिन को ओपन करते हैं और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे, यदि हमने राइट से लिया तो लेफ्ट साइड से और लेफ्ट से लिया तो राइट साइड से धीरे धीरे रेचक करते हैं, बाहर को निकालते हैं। उस समय क्या करते हैं, मूलबंध लगा लेंगे, बस लोअर एब्डोमेन से थोड़ा 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 पेट को भीतर की ओर जाने देते हैं। प्रयास बहुत नहीं करना होता, अनायास हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन ये हुआ हम विशेष रूप से प्राणायाम की साधना करने वालों के लिए क्रम। लेकिन जो लोग सामान्य जीवन जीते हैं, जो केवल आरोग्य चाहते हैं, उनके लिए इन बंधों का प्रयोग विशेष आवश्यक नहीं है, परंतु जालंधर बंध सभी के लिए आवश्यक है। जब कुंभक लगाते हैं तो उस समय मूलबंध न भी लगे, मूलाधार में एड़ी लगा करके सिद्धासन में बैठ करके बिना उड्डयन और मूलबंध के जालंधर बंध को दृढ़ता से लगाकर, जैसे हमने बाएं से खींचा ऐसे ठोड़ी को कंठकूप में लगाया जालंधर बंध। अब इसके बाद धीरे से इस बंध को शिथिल किया और दूसरे नासारंध्र से वायु को बाहर की ओर किया। तो इस तरह से जब हम क्रम को अपनाते हैं तो ये एक सामान्य क्रम होता है। ये आरोग्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है, लेकिन जिसे आध्यात्मिक उन्नति करनी है उनको तीनों बंधों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होता है। तो ऐसे फिर दूसरी साइड से भी लिया, रोककर चिन लॉक किया। जब भी श्वास को भीतर रोकेंगे हम जालंधर बंध लगाएंगे, ध्यान रखना, अन्यथा हमारे सिर में, अक्षी में, कर्ण में वेदना शुरू हो सकती है, बहुत सारे शरीर में रोग हो सकते हैं। इसीलिए जालंधर बंध को लगाने के लिए अनिवार्यता कही गई है, जब भीतर रोकें। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है या और भी बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं, जिनका बंध अभी ठीक से नहीं लगता, उनको श्वास भीतर नहीं रोकना चाहिए। श्वास भीतर रोकने का क्रम गुरुपदिष्ट मार्ग से करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, भीतर रोकने से पहले श्वास को बाहर रोकना आवश्यक होता है। बाहर रोकना जब अच्छी तरह सध जाए, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, बाहर रोकने से हमारे शरीर में बहुत सारी ऊर्जा संतुलित हो जाती है, तब हम भीतर रोकना सहजता से कर सकते हैं। इससे पहले बाह्य कुंभक फिर आभ्यंतर कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। कुंभक के दो भेद हैं, एक कुंभक सहित कुंभक है और दूसरा केवल कुंभक। सहिता केवलश्चेति कुंभको द्विविधो मतः, हठयोगप्रदीप का कहते सहित और केवल दो कुंभक हैं। और उसमें भी कहा कि जो सहित कुंभक है उसके दो भेद हैं, बाह्य और आभ्यंतर। बाहर रोकना बाह्य कुंभक और आभ्यंतर माने भीतर रोकना। आभ्यंतर कुंभक के भी 8 भेद हैं। आभ्यंतर कुंभक के 8 भेद क्या हैं? सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी और मूर्छा। भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी, ये 8 भेद हैं। मूर्छा और प्लाविनी का अभ्यास व्यवहार में कम होता है, लेकिन सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, यहाँ तक के जो कुंभक है, 6 कुंभक, इन कुंभकों का अभ्यास सामान्य लोग, सभी लोग कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि प्राणायाम को ठीक प्रकार से करें, सही गाइडेंस में करें। और जब प्राणायाम का अभ्यास करें, अभ्यास काले प्रथमम सस्तम क्षीराज्य भोजनम, भोजन का भी ध्यान रखना है हमको, थोड़ा सा दूध घी का प्रयोग करना है। और भोजन को कभी भी पूरा पेट भर के नहीं करना है, उसके लिए बताया मिताहार करें। हिरण्य संहिता में मिताहार की परिभाषा दी, अन्नेन पूरीद अर्धम, पेट को हमेशा आधा भरना है और आधा पेट खाली रखना है, जिसमें वायु संचार और जल पीने के लिए स्थान होना चाहिए। उससे वायु का फंक्शन अच्छा होगा और प्राणायाम आदि की क्रिया भी सुगम होगी। इसी के लिए बताया, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग शमनः। प्राणायाम युक्त करेंगे तो सब रोगों से मुक्ति मिलेगी और अयुक्त अभ्यास करेंगे तो सब रोगों से जुड़ जाएंगे, सारे रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये अयुक्त का मतलब ही है कि आहार हमारा युक्त नहीं है। भगवान ने जैसा अर्जुन को संकेत दिया है आत्मसंयम युक्त 6ठे अध्याय में गीता के, कि युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि हम शयन समय से करें, जागरण समय से करें, यदि हम भोजन संतुलित करें, न बिल्कुल न खाना, बहुत खाना, ये सब न करें, युक्त आहार में जितना आहार मिताहार बताया गया, और युक्त चेष्टाएं रखें, तो योग हमारे सब दुखों को दूर कर देगा, सब रोगों को हमसे दूर कर देगा। इस प्रकार से हम अयुक्त अभ्यास से बच जाएंगे और सब रोगों से मुक्त हो जाएंगे।
ऐसे हम प्राणायाम की तैयारी करें। इसीलिए हठ योग प्रदीपिका में तैयारी के अंतर्गत ये सब चीज़ें बताई गई हैं। साधक तत्व और बाधक तत्व, 6 साधक तत्व हैं, 6 बाधक तत्व हैं। अत्याहार, अति प्रयास, अधिक श्रम करना, अधिक भोजन करना और अधिक बोलना, प्रजल्प, नियमाग्रह, दुराग्रह, नियमों के प्रति दुराग्रह रखना, जिन नियमों से योग साधना में बाधा आती है ऐसे नियमों को नहीं अपनाना। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंपर्क, अत्यधिक जनसंपर्क होने से साधना नहीं हो पाती है या योगाभ्यास करने में कठिनाई होती है। और चंचलता, ये 6 योग साधना को नष्ट करने वाले बाधक तत्व हैं। इन बाधक तत्वों को हमें छोड़ देना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। और योग साधना में जो सहायता प्रदान करते हैं, जो सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे हमारी योग साधना सधती है, वो साधक तत्व क्या हैं? तो कहा उत्साह, साहसा, धैर्य, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय और जनसंपर्क का परित्याग। उत्साह, साहसा, धैर्य, तत्व ज्ञानाच निश्चया, जनसंग परित्यागा। जनसंपर्क को बहुत बड़ा बाधक माना गया है यहाँ, इसीलिए यहाँ पर त्यागने के लिए कहा गया। तो यह जो है हमारे साधक तत्व हैं। साधक तत्व और बाधक तत्वों से हमारे जीवन में संतुलन आ जाता है। जिसको अपनाना है वो साधक तत्व है, जिससे बचना है उसको बाधक तत्व कहते हैं। उससे वैराग्य करना और इसका अभ्यास करना है साधक तत्व का, मैंने उत्साह का अभ्यास करना है। इसीलिए कहा गया कि निरंतर जब हम बाधक तत्वों से बचते हैं और साधक तत्वों से युक्त होकर के प्राणायाम आदि की तैयारी करते हैं, योगाभ्यास की तैयारी करते हैं। देखिए, हमेशा ध्यान रखें, हठ योग प्रदीपिका का उद्देश्य है केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदेशित। ये जो प्राणायाम की साधना है, ये चित्त को समाहित करने के लिए, मात्र चित्त को समाहित करने के लिए स्वात्माराम जी का कथन है। कदाचित सामान्य व्यक्ति जिसके शरीर में व्याधियाँ हैं, उनको शारीरिक मानसिक व्याधियों से भी मुक्ति मिल जाती है। प्राणायाम है पातकम, बहुत सारे जो पाप हमसे हुए हैं पिछले जन्म में, वो इस जन्म में रोग के रूप में आते हैं, तो उन सभी रोगों से हम मुक्त हो सकते हैं यदि ठीक से युक्त प्राणायाम का अभ्यास करें। भोजन, दिनचर्या आदि को ठीक रख करके, इंद्रियों का संयम रख करके गुरुपदिष्ट मार्ग से प्राणायाम का अभ्यास करें तो हम सब रोग व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमें व्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित क्रम से प्राणायाम को अपनाना चाहिए। जीवन में प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है। हौ ठौ का प्रकाशन करने के कारण हठ योग प्रदीपिका, हौ ठौ के माध्यम से ही हम प्राणों को अपने शरीर में संतुलित करते हैं। हमारे फेफड़े फूलते हैं, पुचकते हैं, व्यवस्थित ढंग से प्राणों की क्रिया होती है। तो अब हम अगले उसमें प्राणायाम की चर्चा करेंगे। प्राणायाम के 3 अंग हैं। प्राणायाम है त्रिधा प्रोक्त है, रेचक, पूरक और कुंभक। मैंने रेचक यानी छोड़ना, पूरक यानी लेना और कुंभक यानी रोकना, भीतर या बाहर रोकने का नाम है कुंभक। और जो स्वतः सिद्ध हो जाता है उसको कहते हैं केवल कुंभक। इन सहित कुंभकों का जो फल है वह है केवल कुंभक, और केवल कुंभक का फल है निर्विषयी होना, कैवल्य की प्राप्ति करना, अर्थात संप्रज्ञात योग से असंप्रज्ञात योग की ओर ले जाने वाला जो साधन है वह है केवल कुंभक। केवल कुंभक में संप्रज्ञात योग सधता है और सामान्य सभी कुंभकों से, सहित कुंभकों से हमारा संप्रज्ञात योग की ओर हम प्रवृत्त होते हैं और कैवल्य की अवस्था में जाने के लिए केवल कुंभक की आवश्यकता होती है। उससे हम असंप्रज्ञात योग की ओर सरलता से चले जाते हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है, ये सभी साधन हैं, हठ योग साधन है, सीढ़ी के समान है। हमारा लक्ष्य है चित्त को समाहित करना, राजयोग। इसलिए राजयोग है समाधि, राजयोग को समाधि का, महर्षि पतंजलि का जो योग है वह राजयोग है। उसमें 8 अंग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग, और धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग योग है। जब हम इस बहिरंग से अंतरंग की ओर जाने का क्रम अपनाते हैं तो उसमें हमको हठ योग सीढ़ी के समान कार्य करता है, अर्थात हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है सरलता से। इसीलिए योग चित्त वृत्ति निरोधा का, चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करना योग कहलाता है। और चित्त की वृत्तियाँ क्यों रोकें? तो कहा चले वाते चलम चित्तम, वायु चंचल है इसलिए चित्त चंचल है, और वायु या चित्त दोनों में से कोई एक चंचल रहेगा तो हमारे कार्य अव्यवस्थित हो जाते हैं। संसार के कार्य भी सुव्यवस्थित नहीं हो पाते, अध्यात्म की ओर हम नहीं जा पाते। इसीलिए कहते हैं योगी स्थान उत्तम आपनोति ततो वायु निरुद्ध है। जब तक स्थिरता न आ जाए, मन शांत स्थिर न हो जाए, स्थित प्रज्ञ वाली स्थिति न आ जाए, तब तक जो है वायु का निरोध करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, लेना छोड़ना रोकना व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। तो अगली कक्षा में हम लोग फिर कैसे प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है, एक एक प्राणायाम को व्यवस्थित ढंग से
अनुलोम विलोम, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी आदि सभी कुंभकों का अभ्यास हम लोग धीरे धीरे व्यवस्थित क्रम में समझेंगे। आज का नहीं रखते हैं, अब हम समापन विधि को अपनाएंगे। गहरी श्वास लेते हैं, मुख बंद रखकर ओम ध्वनि करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नेत्रों के ऊपर रखना है और मस्तक पटल में विराजमान महाशक्ति को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे नेत्रों को खोलें। सभी को जय श्री कृष्ण। अब अगली कक्षा में हम लोग प्राणायाम को विधिवत जानेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।